नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक दिलचस्प सोर्स है। हाँ, कौन सा? ये मार्केट वाणी नाम के एक पॉडकास्ट का अंश है। इसका टाइटल है 8 जुलाई 2025 आज के 5 शानदार शेयर एंट्री और एग्जिट लेवल के साथ। अच्छा, मतलब डेली स्टॉक टिप्स वाला पॉडकास्ट। जी, जाहिर है इसका मकसद इंट्राडे या कह ले शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सुझाव देना है। तो चलिए देखते हैं कि इस सोर्स में क्या खास बातें बताई गई हैं। बिल्कुल, ये सोर्स मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक दिन 8 जुलाई 2025 के लिए दी गई वित्तीय सलाह का एक नमूना है। इसे शायद इस तरह से बनाया गया है कि निवेशकों को तेजी से फैसले लेने में कुछ मदद मिल सके। एक तरह का स्नैपशॉट है उस दिन के बाजार का। ठीक है, तो देखते हैं स्नैपशॉट में क्या है। सोर्स बात शुरू करता है 7 जुलाई 2025 के बाजार बंद होने के आंकड़ों से। पिछले दिन के आंकड़े। हाँ, निफ्टी 50 लगभग 25,461 पर और सेंसेक्स 83,351 पर बंद हुआ। ऐसा कहा गया है कि बाजार में हल्की तेजी का रुझान था। अच्छा, खासकर ऑयल, बैंकिंग और आईटी सेक्टर में। और अगले दिन यानी 8 जुलाई के लिए निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल बताया 25,550 और सपोर्ट लेवल 25,300 बताया गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जानकारी कितनी क्षणिक है, सिर्फ उस एक दिन का माहौल बता रही है। सही। ऑयल, बैंकिंग, आईटी जैसे सेक्टर्स का जिक्र और ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल देना, ये ट्रेडर्स के लिए तात्कालिक रणनीति बनाने में मददगार हो सकते हैं। हाँ, शायद इन्हीं लेवल्स के आसपास वो अपनी पोजीशन बनाते होंगे। बिल्कुल, बनाते या काटते हैं। हाँ, और इसी माहौल को देखते हुए सोर्स ने 5 शेयरों के सुझाव दिए। पहला है आईओसी, इंडियन ऑयल। हाँ, एंट्री 148, टारगेट 157 और स्टॉप लॉस 145। वजह बताई है कच्चे तेल में स्थिरता और पीएसयू स्टॉक्स में तेजी। क्रूड स्टेबल और पीएसयू बूम। ठीक है। दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। हाँ, एंट्री 1225, टारगेट 1265, स्टॉप लॉस 1210। अच्छा, बैंकिंग से इसका क्या कारण दिया? इसका कारण कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स और एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का समर्थन बताया गया है। ओके, फंडामेंटल्स और एफआईआई फ्लो। तीसरा है विप्रो। एंट्री 271, टारगेट 288, स्टॉप लॉस 266। विप्रो आईटी सेक्टर। हाँ, यहाँ वजह बताई है आईटी सेक्टर में रिकवरी और कुछ पॉजिटिव टेक्निकल संकेत। ये पॉजिटिव टेक्निकल संकेत वाली बात थोड़ी अस्पष्ट है ना? हाँ, मतलब क्या संकेत ये नहीं बताया जी। हो सकता है कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हो या आरएसआई जैसा कुछ, पर सोर्स में डिटेल नहीं है। सिर्फ इसके भरोसे ट्रेड करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। बिल्कुल। चौथा शेयर थोड़ा अलग है, इनॉक्स विंड। अच्छा, रिन्यूएबल एनर्जी। हाँ, एंट्री 179, टारगेट 195, स्टॉप लॉस 173। वजह है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में तेजी का रुझान। ये दिलचस्प है, ये सेक्टर वैसे भी काफी चर्चा में रहता है। हाँ, पर इसमें उतार चढ़ाव भी तो बहुत होता है ना, खासकर छोटी अवधि में। बिल्कुल, ये उभरता हुआ सेक्टर जरूर है, पर अस्थिरता भी ज्यादा। तो ऐसे स्टॉक में इंट्राडे ट्रेड मतलब तेज मुनाफा भी और तेज नुकसान भी, दो धारी तलवार है। सही कहा। और पांचवा स्टॉक? पांचवा L&T शायद। जी हाँ, L&T। एंट्री 3,670, टारगेट 3,770, स्टॉप लॉस 3,620। इसका कारण तो शायद इंफ्रा ही होगा। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसकी मजबूत ऑर्डर बुक और तेजी का माहौल, ये कारण थोड़ा ज्यादा ठोस लगता है। हाँ, तुलनात्मक रूप से। तो इन सभी सुझावों में एक पैटर्न साफ है। क्या पैटर्न? एंट्री लेवल, एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस और एक छोटा सा कारण। हाँ, ये संरचना कैसी लगती है आपको? ट्रेडर्स के लिए ठीक है? देखिए, ये संरचना ट्रेडर्स को तुरंत समझने और शायद एक्शन लेने लायक जानकारी देने के लिए ही डिजाइन की गई है। कारण भी अलग अलग तरह के हैं, कहीं मैक्रो फैक्टर जैसे कच्चा तेल, कहीं कंपनी स्पेसिफिक जैसे फंडामेंटल्स या ऑर्डर बुक, कहीं टेक्निकल। पर जरूरी बात यह है कि ये सब बहुत ही छोटी अवधि मतलब एक दिन के लिए हैं। स्टॉप लॉस का जिक्र अहम है, वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जरूरी है। हाँ, वो तो है। पर क्या ये लेवल और कारण उस दिन के लिए वाकई सटीक थे? ये तो उस दिन का बाजार खुलने पर ही पता चलता। बिल्कुल। अच्छा, सोर्स में कुछ आम ट्रेडिंग सलाह भी दी गई है। जैसे कि बाजार खुलने के 15 मिनट रुकें, वॉल्यूम और ट्रेंड देखें, स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। हाँ, और शायद धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करें। जी, वो भी। इनके बारे में क्या कहेंगे? ये काम की हैं?
ये काफी स्टैंडर्ड सलाह है, मतलब इनमें कुछ गलत नहीं है, ये अच्छे ट्रेडिंग डिसिप्लिन का हिस्सा है। अक्सर नए ट्रेडर्स को यही सब बताया जाता है। ठीक है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है सोर्स का डिस्क्लेमर। हाँ, वो क्या था? वो साफ कहते हैं कि वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। ये जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। अच्छा। और निवेशकों को खुद रिसर्च करनी चाहिए और अपने फैसले की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि ये सुझाव बस सुझाव हैं, गारंटी नहीं। अरे बिल्कुल, गारंटी तो बाजार में होती ही नहीं, और वित्तीय सलाह वाले कंटेंट में, खासकर जब वो रजिस्टर्ड ना हो, ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है इतने? ये सुनने वाले को याद दिलाता है कि भाई पैसा आपका है, जोखिम आपका है। किसी भी सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी समझ लगानी चाहिए। सही बात है। तो संक्षेप में कहें तो मार्केट वाणी के इस अंश ने 8 जुलाई 2025 के लिए बाजार का एक नजरिया दिया। हाँ, एक स्नैपशॉट और कुछ संभावित ट्रेडिंग आइडियाज दिए, जिसमें एंट्री, टारगेट और स्टॉप लॉस सब शामिल था। जी। और इस तरह की बेहद समय विशिष्ट सलाह को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि ऐसी जानकारी की उम्र कितनी छोटी होती है। मतलब ये कि एक दिन पहले दी गई सलाह बाजार खुलने के कुछ मिनटों में ही अप्रासंगिक हो सकती है, खासकर अगर कोई बड़ी खबर आ जाए। हाँ, ये तो होता है। और अस्थिर बाजारों में तो ये बदलाव और भी तेज होते हैं। इसलिए किसी भी ऐसी सलाह पर अमल करने से पहले खुद की समझ और रिसर्च हमेशा सबसे ऊपर रहनी चाहिए।